इस प्रकार से प्राप्त है कि परमेश्वर के सामर्थी हाथ या फिर परमेश्वर की सामर्थी भुजाएं। हमारे जीवन में हम इस बात को पाते हैं। पवित्र बाइबल हमें परमेश्वर के हाथ या प्रभु के जो भुजाएं हैं इनके बारे में हमें बारंबार बताती है। प्रभु यीशु मसीह या फिर परमेश्वर को हाथ है और वो हाथ हमारे जीवन में कार्य करते हैं। वो भुजाएं हमें संभालती है। इस अनुसार हमें बाइबल विशेष रूप से प्रकट करती है। और यह जो हाथ है, यह जो परमेश्वर की भुजाएं है, यह परमेश्वर के शक्ति को विशेष रूप से हमारे सामने प्रकट करती है। और जब बाइबल उन हाथों के बारे में, परमेश्वर की भुजाओं के बारे में जब बात करती है, जब हमें बताती है, तो यह एक प्रकार से परमेश्वर की बचाने वाली शक्ति की एक ज्वलंत छवि हमें इस रीति से पवित्र शास्त्र में प्राप्त होती है। इट्स अ विविड इमेज ऑफ गॉड्स रेस्क्यूइंग पावर। परमेश्वर जो हमें छुड़ाता है, बचाता है, उसकी यह सामर्थ को हमारे सामने प्रकट करती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि बाइबल में 40 से अधिक बार इन भुजाओं का, इन हाथों का विशेष रूप से वर्णन पवित्र वचन में किया गया है। और परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करना चाहता है। और इसीलिए अपनी भुजाओं के साथ, अपने हाथों के द्वारा वह हमें अपने जीवन में वह आधार देता है। इस बात को हम देखते हैं जब पवित्र शास्त्र में इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर अपने दाहिने हाथ के द्वारा हमें संभालता है। अर्थात मेरे प्रियो, वो हमारी रक्षा करता है। अर्थात वह हमें ढांपे रखता है। अर्थात वह परमेश्वर हमें छुड़ाता है। वह परमेश्वर हमें बचाता है। वह परमेश्वर हमारी सहायता करता है। वह परमेश्वर हमें आधार देता है। वह परमेश्वर हमें प्यार करता है। वह परमेश्वर हमें सहलाता है। वह परमेश्वर हमें अपने जीवन में उसके हाथों से सामर्थ्य देता है। वह हमें थामे रहता है। परमेश्वर के हाथ हमारे जीवन में इस रीति से कार्य करते हैं। वह हमें संभालने का कार्य करेंगे, सहलाने का कार्य करेंगे, हमें शिक्षा देने का भी कार्य करेंगे। वह परमेश्वर जो है वह हमें अपने दाहिने हाथ से संवारता है। यह बाइबल हमें बताती है। इसीलिए जब हम ग्रीक में देखते हैं तो इस हैंड ऑफ गॉड को चेरितो थियो इस प्रकार से कहा गया है। चेरितो थियो अर्थात परमेश्वर का हाथ। वह परमेश्वर का हाथ जो है वह हमें अपने जीवन में हमारी रक्षा वो करता है। और इसीलिए कई बार बाइबल में ऐसे वचन में प्राप्त होते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपनी भुजाएं बढ़ाकर अपने दाहिने हाथ से उसने अपने लोगों को संभाला। यह एक फ्रेज हमें कई बार वचनों में हमें यह प्राप्त होती है कि विद अ स्ट्रॉन्ग हैंड एंड आउटस्ट्रेच्ड आर्म गॉड प्रोटेक्टेड हिज पीपल। परमेश्वर जो है अपनी भुजाएं बढ़ाकर अपने हाथों से वो अपने लोगों को वो बचाता है। इनके वचन यदि हम देखें तो आज का जो वचन हमने पढ़ा निर्गमन 6:1 से 9, इसके 6वें वचन में भी परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी भुजाएं बढ़ाकर मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। अपनी भुजाएं बढ़ाकर मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। यदि हम अनुवाद की किताब, व्यवस्था विवरण की किताब, इसका 4वां अध्याय 34वां पद, 5वां अध्याय 15वां पद, यदि हम इन्हें भी पढ़ते हैं तो हमें वहां पर भी यह बात पता चलती है कि परमेश्वर कहता है, और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया है। परमेश्वर यह उसके बलवंत हाथों के द्वारा और उसकी बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा वह मिस्र से इस्राएल को निकाल ले आया है। इस बात का स्मरण रखना यह परमेश्वर कहता है। यदि हम इसी व्यवस्था विवरण की किताब, इसका 7वां अध्याय 19वां पद, 9वां अध्याय 2रा पद, उसी के साथ में 11वां अध्याय 2रा पद, 26वां अध्याय 28 पद, इसमें भी यदि हम देखें तो हमें यह बात पता चलती है कि परमेश्वर अपने बलवंत हाथ से उसकी बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा वो अपने लोगों को, अपने चुने हुओं को वो संभालता है, उनकी रक्षा करता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का हाथ जो है वह पराक्रमी और सामर्थी है। हम हमारे हाथों में अगर कुछ पकड़ ले तो शायद छूट सकता है। हमारी पकड़ जो है वो ढीली पड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर के हाथों में यदि उसने कुछ पकड़ा है तो वो छूट नहीं सकता। उसकी पकड़ ढीली नहीं पड़ती, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सामर्थी है। परमेश्वर की भुजाएं जो है वो बलवंत है।
और परमेश्वर की पकड़ में यदि कुछ है तो वह आसानी से वह उसे छूट पाना यह नामुमकिन ऐसा है। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की भुजाएं और उसकी जो बलवंत हाथ है वो हमें अपने जीवन में हर समय संभाले रहते हैं। जब इस्राएलियों के जीवन में हम देखते हैं, यह 6वां अध्याय यदि हम देखते हैं निर्गमन की किताब, इसमें हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र देश से निकालने की एक योजना को उसने बनाया। उस योजना के तहत यदि 4था और 5वां अध्याय यदि हम पढ़े तो इस योजना इन अध्यायों में हमें दिखता है कि परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया। निर्गमन की 3रे अध्याय में यदि हम देखें तो परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। दर्शन देके हम इस बात को देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे इस्राएल लोगों के लिए एक अगुआ चुन लिया, उसके पश्चात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे कहा कि जा अब फारो से जाकर बात कर। और विशेष रूप से यदि 4थे 5वें अध्याय में हम देखें तो मूसा जो है वो कई प्रकार के अपनी अड़चने, अपनी कमजोरियां परमेश्वर के सामने रखता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे राजा के पास जाके मैं ये बात करूं। लेकिन परमेश्वर उसे बारंबार यही बात कहता है कि बोलने वाला तू नहीं मैं हूं, काम करने वाला तू नहीं मैं हूं, मैं अपनी सामर्थ तेरे द्वारा प्रकट करूंगा। यह बात परमेश्वर ने मूसा से कही और इस बात के अनुसार हम देखते हैं कि मूसा जो है वह मिद्यान देश से, वह विशेष रूप से मिस्र देश में वो फिर एक बार लौट आता है। क्योंकि पहले हम देखते हैं, जब हम पहला अध्याय पढ़ते हैं उनके बाद उसके उस समय हमें पता चलता है कि वो विशेष रूप से मिस्र देश से भागकर वो इत्रो के पास में जाकर भेड़ बकरियां चराने लगा। और वहां पर हम इस बात को पाते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, वो अपने ससुर इत्रो के पास आता है और कहता है कि मुझे अपने देश जाने दे। और वहां पर हम देखते हैं कि इत्रो ने उसे बड़े आदर और सम्मान के साथ उसे विदा किया। और हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की और परमेश्वर उसे आगे की ओर चलाता गया। और इस अनुसार जब वो मिस्र में पहुंचा, उसने जाकर फारो राजा से बात की कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, परमेश्वर ने उससे बात की है, इसलिए परमेश्वर के लोगों को यहाँ से विदा कर, हम जाकर जंगल में 3 दिन का पर्व बनाए, इस प्रकार हमें जाने दे। यह बात वहां पर फारो से कही गई। लेकिन हम देखते हैं कि फारो ने इस बात से मना किया कि मैं इन लोगों को जाने नहीं दूंगा। और उसके पश्चात यदि हम देखते हैं कि जब फारो के पास में जब वो इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए इसने परमेश्वर के आज्ञा अनुसार जब वहां पर उसने बात की, हम देखते हैं कि उसने मना किया। और जब 5वां अध्याय हम देखते हैं तो 5वां अध्याय निर्गमन की किताब का हमें यह बताता है कि उस विशेष रूप से फिरौन राजा ने वहां पर क्या किया, तो उसने उन इस्राएल लोगों का और भी छल करना शुरू किया और भी उनका काम जो है वो बढ़ा दिया। फिरौन वहां पर रुका नहीं, परमेश्वर के लोगों को उसने छोड़ा तो नहीं, लेकिन उसके साथ वह जो ईंटें बनाने का काम करते थे वह काम भी उसने कम किया नहीं, उनके ऊपर काम का बोझा और बढ़ा दिया। और विशेष रूप से यदि वचनों को हम पढ़ते हैं तो 5वें अध्याय का 8वां और 9वां वचन इस प्रकार कहता है कि जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी उतने ही आगे को भी उनसे बनवाना, ईंटों की गिनती कुछ भी न घटाना, क्योंकि वे आलसी हैं। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। फिरौन राजा यहाँ पर कहता है कि वो कह रहे हैं वो आलसी है, इस कारण कहते हैं कि हमें काम से छुटकारा चाहिए, इसलिए हम जाकर जंगल में क्या करेंगे, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएंगे, एक पर्व बनाएंगे, एक फेस्टिवल बनाएंगे, इसलिए हमें जाने दे। लेकिन फिरौन राजा ने उन्हें जाने नहीं दिया। और आगे यदि हम देखते हैं तो वो यह भी कहता है कि उन्हें और भी कठिन सेवाएं दे, और भी कठिन सेवा और भी परिश्रम कष्ट की जो सेवाएं हैं वो उन्हें दे। इस प्रकार से उन्हें कहा गया, जो पुआल सरदारों द्वारा उन्हें दिया जाता था वो भी उन्हें न दिया जाए। यह भी फिरौन राजा ने फरमान जो है वहां पर निकाला। इस बात को हम देखते हैं मेरे प्रियो, हम इस बात को देख रहे हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा को कहा कि मैं तेरे द्वारा अपनी महिमा अपने सामर्थ को प्रकट करूंगा। परमेश्वर ने जब कहा कि मैं तेरे साथ हूं, तू जाकर फिरौन से बात कर, लेकिन फिर भी जब फिरौन के मन में कार्य न हुआ, तब 6वें अध्याय से हम देखते हैं या फिर 5वें अध्याय का 22वां वचन यदि हम देखें तो उस 22वें वचन में भी फिरौन क्या कर रहा है, जब
उसे जो कहा गया वो नहीं हुआ, तो उसके अंदर जो इंसानी फितरत है, जो स्वभाव है, वो उसका उभर आया। क्या? वो शिकायत करने लगा। तूने कहा ऐसा हुआ, ऐसा कर, वैसा नहीं हुआ। और हम वहां पर देखते हैं कि वो उसका एक स्वभाव, इंसानी स्वभाव जो है वो यहाँ पर आया। और उसने क्या किया? तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? क्योंकि तूने कहा था जाकर फिरौन से बात कर और फिरौन तुझे अपने मेरे लोगों को वहां से वो जाने देगा। परमेश्वर जो अपनी सामर्थ को वहां पर प्रकट करेगा। लेकिन यहाँ पर तो और तकलीफ बढ़ गई और यहाँ पर काम जो है वो बढ़ गया और जो बोझा है वो बढ़ गया। और इसीलिए मूसा क्या कर रहा है? परमेश्वर के पास शिकायत कर रहा है। परमेश्वर के पास वो ये कह रहा है कि इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई तूने क्यों की? तूने मुझे क्यों यहाँ भेजा? यह विशेष रूप से वो वहां पर बोलने लगा। और हम देखते हैं कि जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। यह एक शिकायत मूसा ने परमेश्वर के सामने रखी। लेकिन मेरे प्रियो, 6वें अध्याय के पहले वचन में जब परमेश्वर बात करता है, मूसा की उस शिकायत के लिए जब वो जवाब देता है, हम वहां पर देखते हैं वो कहता है, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा। अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा। वह बरबस होकर उन्हें छोड़ देगा, वह उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। यह वो वहां पर कहता है। और 6वें वचन में उसने कहा, निर्गमन 6:6 में, कि इस कारण तू इस्राएलियों से कह, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब इस्राएलियों से तू कह, मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजाएं बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी सामर्थ इस प्रकार प्रकट करूंगा कि मेरी भुजाएं बढ़ाकर, मेरे हाथ को लंबा कर मैं विशेष रूप से तुम्हें इस दासत्व से मैं छुड़ाऊंगा, इस परिस्थिति से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनसे कहा। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर जो है उसका सामर्थ उसके भुजाएं बढ़ाकर वो प्रकट करता है। यदि हम पढ़े यशायाह नबी की किताब, इसका 40वां अध्याय और उसका 10वां पद यदि हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर वहां पर, परमेश्वर के बारे में वहां पर यह कहा गया, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। आगे कहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है और जो बदला देने का है वो उसके हाथ में है। परमेश्वर जो है वो हमें प्रतिफल देता है। वो प्रतिफल कहाँ है? वचन कहता है उसके हाथों में वो प्रतिफल है। और परमेश्वर आ रहा है कि वो अपना सामर्थ दिखाए इन इस्राएल लोगों के जीवन में। उस फिरौन राजा के सामने परमेश्वर अपने सामर्थ को प्रकट करे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी भुजाएं बढ़ाकर और भारी दंड देकर मैं मेरे लोगों को छुड़ा लूंगा। और परमेश्वर ने, यदि हम आगे पढ़ते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ा लिया। 10 पीड़ाएं वहां पर उस मिस्र देश में आई, उस फिरौन के राज्य में आई। और अब इस बात को देखते हैं कि उन 10 विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर ने अपने सामर्थ को प्रकट किया। परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर, अपनी भुजाएं बढ़ाकर उसने अपना सामर्थ इस्राएल लोगों के जीवन में प्रकट किया कि उन पीड़ाओं में, उन विपत्तियों में परमेश्वर ने कोई भी हानि इस्राएल लोगों के जीवन में नहीं आने दी। परमेश्वर ने उन्हें बचाया, परमेश्वर ने उन्हें संभाला। उनके जो विरोधी, जो फिरौन था, जो सारी सेना थी, परमेश्वर ने उनके विरुद्ध अपने सामर्थ को प्रकट किया और उनके जीवन की रखवाली, उनके जीवन को परमेश्वर ने उस दासत्व में से छुड़ा लिया। इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। इस 6वें अध्याय से आगे यदि हम देखें तो परमेश्वर जो है वह अपने कार्यों को मूसा के द्वारा वहां पर प्रकट करने लगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के हाथ में जो लाठी दी थी, उस लाठी के द्वारा परमेश्वर ने ऐसे अपने हाथ को उस इस्राएल लोगों के सामने उसने प्रकट किया।
वो मूसा के हाथ नहीं, लेकिन वह परमेश्वर के हाथ उनके जीवन में, उनके परिस्थितियों में वह काम कर रहे हैं। इस प्रकार से परमेश्वर उनके साथ अपने सामर्थ को दिखाता रहा। यह बात हम देखते हैं। मेरे प्रियो, जब हम इसी निर्गमन की किताब इसका 17 अध्याय यदि हम देखते हैं तो वहां पर हमें विशेष रूप से यह बात पता चलती है कि परमेश्वर ने चट्टान से पानी उनके लिए निकाला। जो अमालेकी लोग उनके विरुद्ध में उठे थे, उन अमालेकी विरोध अमालेकी उनके शत्रुओं के विरुद्ध परमेश्वर ने मूसा के हाथों के द्वारा अपने हाथों का सामर्थ्य उसने प्रकट किया। यदि 17वें अध्याय के 8वें वचन से 15 वचन को यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर को यहोवा निस्सी नाम दिया गया है। यहोवा निस्सी अर्थात परमेश्वर हमारे जय का झंडा है। परमेश्वर हमें जय देने वाला है। उस परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को ऐसी जय दी क्या? परमेश्वर ने अपने हाथ का काम वहां पर प्रकट किया। अपने हाथों की सामर्थ परमेश्वर ने वहां पर प्रकट की। अपने भुजाएं बढ़ाकर उन अमालेकी लोगों पर परमेश्वर ने उन्हें जय को प्राप्त करने दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यह सामर्थ्य है। और हम देखते हैं यदि इन अमालेकियों पर जो विजय को प्राप्त किया है, वहां पर यदि हम देखें तो मूसा जो है वो एक चट्टान पर जाकर खड़ा होता है। उस चट्टान पर खड़े रहकर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे कहा कि जब यहोशू जाकर अमालेकियों से वहां पर रफीदीम में जब वो युद्ध करे, तो वहां पर तो अपने हाथों में लाठी लिए हुए अपने हाथों को ऊपर ऊंचा उठाए रखना। और मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि जब वचन कहता है कि जब मूसा के हाथ ऊपर की ओर उठे रहे, तब इस्राएली लोग अमालेकियों पर प्रबल होते गए। लेकिन जब मूसा के हाथ नीचे आते गए, तब अमालेकी लोग इस्राएल लोगों पर प्रबल होते रहे। लेकिन हम देखते हैं कि मूसा के हाथ जब तक ऊपर की ओर उठे रहे, तब तक विशेष रूप से इस्राएल लोगों ने अमालेकियों पर जय को प्राप्त कर लिया। वो मूसा के हाथ नहीं थे, परमेश्वर उसके हाथों के द्वारा अपने हाथों का सामर्थ्य जो है वो उसने इस्राएल लोगों के जीवन में प्रकट किया। परमेश्वर के हाथ हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो उसके हाथों से हमें छूता है, उसके हाथों से वो हमें संभालता है, उसके हाथों से वो हमें थामे रहता है, उसके हाथों से वो हमें हमारे जीवन की परिस्थितियों पर जय प्राप्त करने के लिए वो हमें सामर्थ्य देता है। और इसीलिए वचन को यदि हम पढ़े, यिर्मयाह नबी की किताब इसका 32 अध्याय 17 वचन यदि हम देखते हैं, तो वहां पर हमें प्राप्त होता है कि जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को अपने हाथ के सामर्थ्य के द्वारा बनाया है, वो परमेश्वर आपको और मुझे भी अपने जीवन में वो संभालता है। परमेश्वर के हाथ जो है वो हमें अपने जीवन में सामर्थ्य देते हैं। मूसा के हाथों को जिस प्रकार से सामर्थ्य प्राप्त हुई, उसी अनुसार मेरे प्रियो आपको और मेरे जीवन में भी परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को वो प्रकट करता है, उसकी सामर्थ्य को हमें देता है। यदि हम गौर करें दाऊद के जीवन की ओर, दाऊद ये चरवाहा था, दाऊद यह भेड़ बकरियां चराने वाला था। लेकिन जब वो अपने भाई को खाना देने के लिए युद्ध जब चल रहा है, जब हम देखते हैं कि गोलियत उन्हें विशेष रूप से ललकार रहा है कि तुम आकर मुझसे लड़ो, हम वहां पर देखते हैं कि जब दाऊद वहां पर जाता है और परमेश्वर को ललकारता हुआ, परमेश्वर उसके इस्राएल के परमेश्वर को ललकारता हुआ जब उस गोलियत को देखता है, हम वहां पर देखते हैं कि वह परमेश्वर के सामर्थ्य से ऐसा बन जाता है कि वह कोई, हम देखते हैं कि युद्ध के वस्त्र पहनकर वह गोलियत से लड़ने नहीं जाता, लेकिन वह कहता है कि मैं इस्राएल के परमेश्वर के नाम से मैं तुझसे लड़ने आया हूं। और मेरे प्रियो, उसके हाथों में क्या था? उसके हाथों में केवल एक वो गोफन थी। उसे लेकर वहां पर वो 5 पत्थर उसने वहां के उस नदी से उठाए, उस नाली से उठाए, और वह वहां पर उससे लड़ने के लिए वहां पर वो गया। उसके हाथों में इतनी सामर्थ नहीं थी कि इतने बड़े गोलियत को वो वहां पर मार गिराए, क्योंकि वह इतना बड़ा भी नहीं था, वह इतना सामर्थ्यशाली भी नहीं था, वह युद्ध करने में इतना निपुण भी नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के नाम से वहां पर जाता है, उस गोलियत का जब वो सामना करता है, परमेश्वर अपने हाथों की सामर्थ,
परमेश्वर अपने भुजाओं की सामर्थ इस प्रकार से दाऊद के हाथों में देता है कि जब दाऊद उस गोफन को लेकर जब वो घुमाता है और जब वो पत्थर जाकर उसके सर को लगता है, हम देखते हैं कि वो पत्थर से एक पत्थर से वहां पर वो गिर जाता है, जो कई दिनों तक वहां पर इस्राएल लोगों को ललकार रहा था। जो युद्ध करने के लिए जो सेना थी वो वहां पर जाकर लड़ने को उससे हिचकिचाहट वो कर रहे थे, वो डर रहे थे कि हम जाकर कैसे लड़े। लेकिन जब दाऊद वहां पर जाता है परमेश्वर के नाम से, हम देखते हैं कि उसके हाथों में तो वो सामर्थ नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ उसके हाथों में जब आती है, परमेश्वर के भुजाओं की सामर्थ जब उसके हाथों में आती है, उस गोलियत को उसने मार गिराया। उसके सामने की वो परिस्थिति यदि हम देखें तो वो कितना बड़ा था। उसके सामने वचन कहता है कि सब लोग जो है वो टिड्डियों के समान नजर आते थे, लेकिन उसके उस गोलियत के सामने दाऊद जाकर उसे मार गिराता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों की सामर्थ, अपने भुजाओं की सामर्थ दाऊद के हाथों में दी, दाऊद के भुजाओं में दी, और उसने उस परिस्थिति पर मात की, उस परिस्थिति पर उसने जय को प्राप्त किया। यह परमेश्वर की सामर्थ देखते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ से भरता है। हमारे हाथों में, हमारी भुजाओं में परमेश्वर अपने सामर्थ को देता है। इस बात को हम देखते हैं। हम देखें यशायाह नबी की किताब, इसका 59वां अध्याय और उसका पहला पद यदि हम पढ़े, वचन में यह भी कहता है कि परमेश्वर के हाथ में केवल सामर्थ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के हाथों में आपका और मेरा उद्धार भी है। इसलिए वचन कहता है यशायाह 59 और उसका पहला वचन कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके। परमेश्वर का हाथ, यहोवा का हाथ, यह ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो तुम्हारा उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहिरा हो गया है कि वह सुन न सके। परमेश्वर का हाथ हमें अपने जीवन में केवल सामर्थ नहीं देता, लेकिन आपका और मेरा उद्धार करता है। उसका हाथ कुछ छोटा नहीं हो जाता। हमारे जीवन की परिस्थितियों में, हालातों में जब हमारे लिए कुछ नहीं होता है, हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं बन पड़ता, हम सोचने लगते हैं कि परमेश्वर ने शायद मेरे सिर के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया है। हम सोचने लगते हैं कि शायद परमेश्वर ने मुझसे हाथ जो है वो छुड़ा लिया है। लेकिन वचन कहता है उसका हाथ इतना छोटा भी नहीं है कि वो हमारा उद्धार न कर सके। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, क्योंकि यदि हम प्रकटीकरण का किताब और उसका विशेष रूप से 7वां अध्याय और उसका 10वां वचन यदि हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 7 और 10 वचन यदि हम पढ़े, तो वहां पर हमें पता चलता है कि एक बड़ी सेना, जब प्रभु के एक बड़ी भीड़ जब परमेश्वर की उपस्थिति में जब उसकी आराधना करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, तब वो क्या कहते हैं? बड़े शब्द से पुकार कर एक बड़ी भीड़ परमेश्वर की हुजूरी में कहती है, प्रकाशित वाक्य 7 और 10, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। जो सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है, उद्धार केवल उसी की ओर से है। Salvation is from the God। हमारे जीवन का उद्धार जो है वो केवल परमेश्वर के द्वारा है। और एक बड़ी भीड़ स्वर्ग में जब यूहन्ना को दिखाई दी, वो बड़ी भीड़ पुकार कर बड़े ऊंचे शब्द से वो ये कहती है कि उद्धार हमारे परमेश्वर का है। उस मेमने का जय जयकार जब वो करती है, वो परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है, वहां पर वो यह पुकार कर कह रही है कि उद्धार यह केवल परमेश्वर का है। और इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रिय प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजकर आपका और मेरा उद्धार जो है यह विशेष रूप से हमें अपने जीवन में दिया है। यदि हम देखें कुलुस्सियों की पत्री, इसका 2 अध्याय वचन 13 से 15 यदि हम पढ़ते हैं, तो वचन में यह कहता है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। प्रभु यीशु मसीह में आपके और मेरे अपराध क्षमा किए गए। लेकिन 14वां वचन यदि हम देखें तो हमें यह कहता है कि उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, परमेश्वर ने क्या किया? उसे मिटा डाला। कहां मिटाया है? वचन 14 का आखिरी भाग कहता है, उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। कीलें कहां जड़ी गई? उस प्रभु यीशु मसीह के हाथों में जड़ी गई। और मेरे प्रियो, उन हाथों को यदि हम देखें, उस कलवरी क्रूस के ऊपर हाथों को यदि हम देखें, तो प्रभु यीशु मसीह के हाथ परमेश्वर के हाथों को हमारे लिए प्रकट करते हैं। उन हाथों में आपके और मेरे लिए जो विधियों का लेख लिखा गया था, हमारे अपराधों का जो विधियों का लेख लिखा गया था, उसे परमेश्वर ने मिटा डाला। उस क्रूस के ऊपर जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपनी बाहें फैलाई है, वहां पर वो विधियों का लेख जो है वो मिटा दिया। अर्थात मेरे प्रियो, आपका और मेरा उद्धार उस प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस के ऊपर जब टांगा गया, उसके हाथों में जब कीलें ठोकी गई, वहां पर विशेष रूप से हमारा उद्धार जो है वो पूरा हुआ है। हमारे लिए उद्धार का मार्ग वहां पर तैयार किया गया। और इसीलिए उद्धार यह किसी मनुष्य से नहीं है, उद्धार किसी वस्तु से नहीं है, उद्धार हमारे परमेश्वर से है। उद्धार हमारे परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होता है। यह वचन हमें स्पष्ट रीति से यहाँ पर प्राप्त है। पहली बात हमने देखी कि परमेश्वर के हाथ हमें सामर्थ्य देने का काम करते हैं, परमेश्वर के हाथ हमें उद्धार देने का भी काम करते हैं। तो तीसरी बात यदि हम देखें, उन परमेश्वर के हाथों में, मेरे प्रियो, जिन हाथों से परमेश्वर भयानक और अद्भुत बातें करता है, चमत्कार की बातें करता है। यदि हम व्यवस्था विवरण की किताब उसका 26वां अध्याय और उसका 8वां वचन यदि हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया। यदि यहाँ पर इस वचन के पार्श्वभूमि यदि हम देखें, इसका बैकग्राउंड यदि हम देखें, तो हमें यहाँ पर नजर आता है कि इस्राएल लोग जो है वो घबरा गए थे, वो डर गए थे कि अभी हम विशेष रूप से अपने जीवन को आगे की ओर कैसे ले जाए। लेकिन हम वहां पर यदि देखें, तो वहां पर उन्हें इस बात का स्मरण दिलाया जाता है कि परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार, कौन से? जो 10 विपत्तियां फिरौन के जीवन पर, उस मिस्र देश पर लाई थी, उन्हें भयानक चिन्ह और चमत्कार के स्वरूप में यहाँ पर बताया गया है। और परमेश्वर ने वो दिखाकर, अपने सामर्थ को प्रकट कर, परमेश्वर ने क्या किया? तो हमें मिस्र देश से बाहर निकाल लिया है। हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर के हाथ केवल सामर्थ देते नहीं, परमेश्वर के हाथ केवल हमारा उद्धार करते नहीं, लेकिन परमेश्वर के हाथ हमें सुरक्षित रखते हैं। हमारे ऊपर किसी विपत्तियों को वो आने नहीं देते, हमारे ऊपर कोई पीड़ा है वो आने नहीं देता, लेकिन उसके हाथों से वो हमें संभालता है। चिन्ह, भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखाकर अपने लोगों की रक्षा परमेश्वर करता है। ये वचन हम देखते हैं। और इसी व्यवस्था विवरण की किताब उसका 33वां अध्याय और उसका 27 वचन यदि हम देखें, तो वचन हमें इस प्रकार से कहता है, व्यवस्था विवरण 33 और 27 वचन, अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। परमेश्वर जो है वो आपका और मेरा गृहधाम है। गॉड इज आवर रिफ्यूज। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और उसकी भुजाएं जो है वो हमारे नीचे है, अर्थात हमें डगमगाने नहीं देती। परमेश्वर अपने हाथों को, अपने हाथों में हमें वो संभालता है। अपने हथेली पर उसने आपको और मुझे खोद कर अपना चेहरा जो उसने वहां पर बनाया है, क्यों? हमें संभालने के लिए, हमें दृढ़ बनाने के लिए। और इसलिए वचन कहता है कि हमारे नीचे उसकी सनातन भुजाएं हैं। His everlasting arms is underneath। हमारे विशेष रूप से परमेश्वर की जो भुजाएं हैं वो हमारे नीचे है कि आपको और मुझे वो संभाले, आपको और मुझे वो दृढ़ करे। हमारे जीवन की परेशानियों में, हमारे जीवन की कठिनाइयों में, हमारे जीवन के संघर्षों में, हमारे जीवन की निराशाओं में हम तितर-बितर न हो जाए, हम निराशा में न पड़े रहे, हम अपने जीवन में दुख में ही न रहे, हमारे जीवन की असफलताओं में हम टूट न जाए। इसलिए परमेश्वर हमें अपने जीवन में दृढ़ करने के लिए उसकी सनातन भुजाएं वो हमारे नीचे रखता है, हमारे जीवन को वो दृढ़ बनाता है। ये वचन हमें विशेष रूप से यहाँ पर कहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो हमें अपने जीवन में संभालने वाला परमेश्वर है।
और इसीलिए यशायाह 40 और उसका 11वां वचन यदि हम देखें तो वचन कहता है कि वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। और आगे का भाग कहता है वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा। अंकवार में अर्थात अपने पास, अपने भुजाओं में, अपने हाथों में वो उन्हें लेगा। यहाँ पर कहा गया है परमेश्वर जो है वो हमें अपने हाथों में लेकर वो हमें एक बच्चे के समान वो संभालता है। अपने लोगों को उसके अंकवार में वो लेता है, उसके बाहों में वो हमें ले लेता है। ये वचन हमें यहाँ पर कहता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथ हमारे जीवन में कभी असफल नहीं होते। परमेश्वर के हाथ हमारे जीवन की परिस्थितियों में हमें पड़े रहने नहीं देते, लेकिन परमेश्वर के हाथ हमारी परिस्थितियों से हमें उभारते हैं। और इसीलिए किसी ने कहा है रन टू हिम, टर्न टू हिम एंड कॉल अपॉन हिम। जो परमेश्वर के हाथ है उन हाथों की ओर तुम दौड़ो। परमेश्वर के हाथ जो है उन हाथों की ओर तुम फिरो। परमेश्वर के हाथ जो है उन हाथों के लिए तुम प्रार्थना करो। रन टू हिम, टर्न टू हिम एंड कॉल अपॉन हिम। परमेश्वर के हाथ जो है वो हमें अपने जीवन में संभालते हैं। आज हम अपने जीवन में शायद किसी भी परिस्थिति से जा रहे होंगे, हम इन उपवास के दिनों में हैं, हम किसी बात के लिए आज परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु मेरी इस परिस्थिति को बदल दे, प्रभु इस सवाल का जवाब मुझे अपने जीवन में दे, प्रभु मेरी इस कठिनाइयों से मुझे तू बाहर निकाल, मेरे जीवन का जो संघर्ष है, मेरे जीवन की जो परेशानी है, इसमें से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं यह सोचना नहीं चाहता कि प्रभु ने अपने हाथ मुझसे फेर लिए हैं। मैं यह विश्वास रखना चाहता हूँ कि इस परिस्थिति में भी प्रभु तूने मुझे अपने हाथों से, अपनी बाहों में तूने मुझे लिया है। इस परिस्थिति में तू मुझे नहीं छोड़ता। इस बात के लिए मेरे प्रियो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के हाथ सामर्थ्य है। हमारे हाथों से कुछ छूट जाएगा, लेकिन यदि परमेश्वर के हाथों में हमें परमेश्वर हमें अपने हाथों से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसके हाथ सामर्थ्य से भरे हुए। वो अपने सामर्थ को प्रकट करता है। वो हमें केवल सामर्थ नहीं देता, हमें केवल उद्धार नहीं देता, वो परमेश्वर अपने हाथों से आपकी और मेरी रक्षा करता है। हमारे जीवन के, हमारे शारीरिक जीवन में हमारी रक्षा करता है, हमारे आत्मिक जीवन में हमारी रक्षा करता है। जो भी हम करें हर बातों में परमेश्वर अपनी सुरक्षितता हमें प्रदान करता है, क्योंकि वचन कहता है वो अपने बच्चों को अपने अंकवार में लिए रहता है, अपनी बाहों में वो आपको और मुझे लिए रहता है। और जब यदि हम परमेश्वर की बाहों में हैं, हमें किसी बात की फिक्र नहीं। जिस प्रकार हम अपने माता और पिता के बाहों में वो आते हैं, हमें महसूस होता है कि सारी दुनिया का आनंद हमें वहां पर मिलता है, सारी दुनिया के दुखों से शांति हमें उनके बाहों में मिलती है, सारे दुखों की दुनिया की पीड़ाओं से हमें एक समाधान वहां पर मिलता है। मेरे प्रियो, उससे बढ़कर परमेश्वर की बाहों में हमारे लिए आनंद है, उससे बढ़कर परमेश्वर की बाहों में हमारे लिए शांति है, उससे बढ़कर परमेश्वर के हाथों में आपकी और मेरी सुरक्षितता यह 100% हमें वहां पर प्राप्त होती है। और इसीलिए परमेश्वर के हाथों के लिए हमें अपने जीवन में प्रार्थना करना है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, कई बार हम हमारे दोस्तों से कहते हैं, कई बार हम अपने परिवार से कहते हैं, कई बार हम अपने पत्नी से कहते हैं, कई बार हम अपने पति से कहते हैं कि मेरा हाथ कभी न छोड़ना। दुख आए, सुख आए, मेरे जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना आए, हम एक इंसान से कह देते हैं जिस पर हमारा भरोसा है कि मेरा हाथ कभी न छोड़ना, मेरा साथ कभी न छोड़ना। मेरे प्रियो, क्या हम अपने परमेश्वर से नहीं कह सकते कि प्रभु तू मेरा हाथ न छोड़, प्रभु मैं तेरा साथ चाहता हूँ, चाहती हूँ, प्रभु तू मेरे साथ हो ले, मुझे अपने बाहों में ले और मुझे विशेष रूप से तेरे सामर्थ से भर, तेरे उद्धार से भर और तेरी सुरक्षितता में तू मुझे हर समय संभाले रख। क्या हम परमेश्वर से नहीं कह सकते? इंसानों से कहने के लिए हम सोचते नहीं, विचार करते नहीं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा उस पर भरोसा है, उस व्यक्ति पर हम निर्भर हैं। मेरे प्रियो, मसीह इस नाते से व्यक्ति पर नहीं लेकिन परमेश्वर पर हमें निर्भर होना है। मसीह इस नाते से हमारा भरोसा केवल लोगों पर नहीं लेकिन हमारे जीवित परमेश्वर पर होना जरूरी है, क्योंकि वह परमेश्वर हमें संभालता है। अपने सामर्थ से वो हमारी रक्षा करता है, अपने सामर्थ से वो हमारा उद्धार करता है। विधियों का लेख हमारे विरुद्ध जो लिखा गया था, उस क्रूस पर अपनी बाहें फैलाकर प्रभु यीशु मसीह ने वो लेख मिटा डाला है। आपको और मुझे
उसने परमेश्वर की संतान होने के लिए, परमेश्वर के बाहों में जाने के लिए उसने मार्ग को खुला कर दिया है। शायद उस मार्ग पर हम चल भी रहे हैं, लेकिन कई बार कठिनाइयों की वजह से, असफलताओं की वजह से, निराशाओं की वजह से, चिंताओं की वजह से, बीमारियों की वजह से, दुखों की वजह से, संकटों की वजह से, अड़चनों की वजह से हम सोचते हैं कि इस मार्ग से दूसरा मार्ग मिलेगा क्या। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे लिए केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग यीशु मसीह है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वही है, और उसके बगैर हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। परमेश्वर की बाहों में जाने के लिए भी वो यीशु ही हमें अपने जीवन में मिला है, और इस यीशु ने कलवरी क्रूस पर अपने बाहें फैलाकर हमें विशेष रूप से परमेश्वर के बाहों में उसने बुला लिया है, हमें स्थान दिया है, हमें वह मौका दिया है कि हम प्रभु के बाहों में, उसके अंकवार में हम विशेष रूप से अपने आप को हम सुरक्षित कर ले। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तेरे बाहों में मुझे तू ले ले, तेरे बाहों में मुझे स्थान दे। प्रभु मैं तेरा हाथ पकड़कर आगे चलना चाहता हूँ, मैं तेरा हाथ पकड़कर अपने कदमों को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं तेरा हाथ पकड़कर अपने जीवन के निर्णय लेना चाहता हूँ, मैं तेरा हाथ पकड़कर अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहता हूँ, मैं तेरा हाथ पकड़कर अपने जीवन में तेरी आशीषों को पाना चाहता हूँ। उसके बगैर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, अगर वो है तो हमें सब कुछ प्राप्त होगा। तो प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे तेरे हाथों में, तेरे भुजाओं में, तेरे बाहों में मुझे तू हर समय ले, और तेरे सामर्थ को मेरे जीवन में तू प्रकट कर। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आज इस समय हम आपके पास प्रभु अपने जीवनों को उपस्थित करते हैं। प्रभु हम आपकी ओर प्रभु अपने दृष्टि को विशेष रूप से लगाते हैं पिता। आपकी बाहें, आपके वो हाथ, आपकी भुजाएं जो आप बढ़ाकर प्रभु हमारी ओर पिता परमेश्वर अपने सामर्थ को प्रकट करते हैं। प्रभु भुजाओं, हाथों के लिए हम सचमुच दिल से आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन के लिए प्रभु आपने अपने सामर्थ को प्रकट किया, और वह हाथ प्रभु आज हमें आपकी ओर बुलाते हैं। प्रभु आप हमें बाहों में लेना चाहते हैं, आप अपने हाथों से हमें थामना चाहते हैं। प्रभु आप अपने हाथों से हमें सहलाना चाहते हैं, आप अपने हाथों से प्रभु हमें छुड़ाना चाहते हैं, आप अपने हाथों से हमें प्यार करना चाहते हैं पिता। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि उन हाथों की ओर हम ताकते रहे, उन हाथों की ओर हम दौड़े, उन हाथों की ओर हम फिरे, उन हाथों के लिए हम प्रार्थना करें पिता कि प्रभु हम अपने जीवन में आपकी सामर्थ, आपका उद्धार और आपके द्वारा जो सुरक्षितता है उसे हम अपने जीवन में प्राप्त करें। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं कि वचन आपने हमें दिया। इस उपवास कालीन दिनों में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु आपके हाथों से आप हमें सवारिए, आपके बाहों में आप हमें लीजिए, आपका हाथ पकड़कर आप हमें चलाइए। ये हमारी सदा आपसे विनती है। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु जी हम केवल आपको देते हैं। आएगा समय आपके हाथों में समर्पित कर इस प्रार्थना को प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और बढ़िया से कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु के नाम पर धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हुए। सचमुच हमारा जीवित परमेश्वर, ये हमारे साथ रहने वाला हमारा जीवित पिता है। आइए इस समय हम सूचनाएं देखेंगे। आने वाले सप्ताह की जो हमारी आराधना है वो सुबह 9:30 बजे होगी, और संडे स्कूल हमारा विशेष रूप से इसी दरमियान, आराधना के दरमियान होगा। अगले सप्ताह की आराधना के पश्चात हम पास्टर कमेटी की भी मीटिंग होगी, तो पास्टर कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें। आज जब रजिस्टर दिया जाता है तो कृपया आप रेखांटी से मिलकर ऑफिस में आप रजिस्टर पर साइन भी करें, ये भी आपसे विनती है। जो नए विश्वासी हमारे बीच में आज हैं, जो पहली बार आए, आप अपने स्थान पर यदि खड़े रहते हैं तो हमारी कलीसिया में हम आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। कोई ऐसा है जो पहली बार हमारी आज की आराधना में हमारे साथ सहभागी है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं, और प्रभु के नाम को हम धन्यवाद